नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन, आओ वास्तु सीखें मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम वैदिक परंपरा के अनुसार क्रम से वास्तु सीख रहे हैं। वो क्लासेस हमारी अलग से चल रही हैं। 11 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। अगली क्लासेस कल से उसमें पुनः प्रारंभ होगी। इसी बीच मेरे पास कुछ मेरे व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर्स की ये रिक्वेस्ट आई थी कि वास्तु सीखते सीखते कुछ चीज़ें जैसे सीढ़ियाँ कहाँ पर होनी चाहिए, सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जलाशय, बोरवेल, इनकी क्या स्थिति होनी चाहिए और भूखंड में ये कौन सी दिशाओं में प्रशस्त हैं, इनके क्या अशुभ अशुभ फल होते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी अपन कुछ वीडियो बनाकर इन पर चर्चा करें। इसी क्रम में ये आज का विषय है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। किस दिशा का अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको माला माल कर सकता है, सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, आरोग्य, शांति, संतुष्टि प्रदान कर सकता है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वैदिक परंपरा के अनुसार अंडरग्राउंड वाटर टैंक या जलाशय जिसको आप कह सकते हैं, कुआं, बोरवेल जिसको कि बोरिंग बोलते हैं आप, बोरवेल, और वर्तमान समय में स्विमिंग पूल भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यदि आपके भूखंड अथवा भवन में जल संग्रहण, पृथ्वी के नीचे जल संग्रहण यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सही दिशा में होंगे तो आपको उसके बहुत शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। इतने शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, यह आपको अथाह धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ देगा, जीवन में उन्नति भी देगा। और अगर ये ठीक दिशा में इसका जल संग्रहण नहीं किया गया तो यह बहुत अशुभ परिणाम भी देगा। हम एक एक दिशा के करके इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा। इसमें सभी आ गए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसको जलाशय बोल सकते हैं आप, कुआं, बोरिंग या बोरवेल जिसको आप बोलते हैं, और आज के वर्तमान समय में स्विमिंग पूल। तो यदि आपको अपने फार्म हाउस में स्विमिंग पूल का भी निर्माण करना है या घर में स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं या बोरिंग कराना चाहते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक स्टोरेज करना चाहते हैं, तो वो कौन सी दिशा में प्रशस्त कहे गए, कौन सी दिशा में सबसे शुभ परिणाम देते हैं, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर, पूर्व और ईशान दिशाओं का ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा, यानी कि दो नैसर्गिक अक्षय ऊर्जा स्रोत, जैसे कि अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि सौर ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी और अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी या अर्थ एनर्जी, दोनों का मिलन स्थल है उत्तर और पूर्व और ईशान, जिसको भी नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। इसमें अगर अपन ये जलाशय, कुआं, बोरिंग, स्विमिंग पूल इत्यादि बनाएंगे तो इसमें क्या फल होंगे? ये सुखदायक है, आपको जीवन में सुख प्रदान करेगा, समृद्धि देगा और पुष्टिदायक है। पुष्टिदायक से क्या तात्पर्य है दोस्तों? पुष्टिदायक से तात्पर्य यह है कि वो जो आपके पास धन, संपदा, सुख, समृद्धि है वो बनी रहेगी, उसकी हमेशा पुष्टि होती रहेगी, उसमें हमेशा बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी से संबंधित जैसे अपन कहते हैं कि बरकत, घर में बरकत होगी। तो इस तरह से ये उत्तर, पूर्व, ईशान सुख, समृद्धि और पुष्टिदायक। पूर्व दिशा में यदि हम बनाते हैं तो संपत्ति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य और वृद्धि, यानी कि इस पूर्व दिशा में यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक आदि है तो उस भूखंड में निवास करने वाली प्रसन्न रहेंगे, हंसमुख होंगे, उनको संपत्ति भी प्राप्त होगी, ऐश्वर्य में वृद्धि भी होगी उनकी, और निरंतर प्रोग्रेस भी करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है पूर्व, दक्षिण और आग्नेय दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट। ये दोस्तों अपन ने चर्चा की थी कि यह अग्नि का स्थान है। यहां पर अगर आप जलाशय, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुआं, बोरिंग, स्विमिंग पूल कुछ भी बनाते हैं तो इसका पुत्रनाश, मृत्यु भय, भय और चिंता, इसका सबसे बुरा प्रभाव होता है पुत्र संतान पर दोस्तों।
पुत्र संतान पर यदि आपने आग्नेय कोण में बोरिंग करा दिया या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया या आपने वहां पर स्विमिंग पूल बना दिया, तो इसका सबसे अशुभ प्रभाव उस ग्रह स्वामी की पुत्र संतान पर पड़ता है, संतान पर पड़ता है। और ये ऐसा देखने में आया है कि जहां पर भी मैंने ये देखा है 2-3 केसेस में, जहां पर पूर्व, दक्षिण और आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया गया, वहां पर पानी की कमी से संबंधित रोग यानी कि डिहाइड्रेशन, इससे मैंने मृत्यु तक होते हुए देखी है दोस्तों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट में कभी भी आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुआं, बोरिंग, जलाशय, ऐसी कोई भी चीज का निर्माण नहीं करना है जहां पर आपको पृथ्वी के नीचे जल संग्रहण करना हो। ये क्या है? मृत्यु भय और चिंता, हमेशा मानसिक तनाव रहेगा, क्लेश रहेगा। घर परिवार में वातावरण जो है वो सौम्य नहीं होगा। घर परिवार का वातावरण हमेशा क्लेश कारक रहेगा, चिंताएं बनी रहेंगी, कभी पुत्र संतान की चिंता, कभी असफलता की चिंता, उसके जीवन में सफल ना होने की चिंता। पुत्र जो है बीमार भी हो सकता है। इसका तो यहां तक फल कहा गया है, शास्त्रों में तो लिखा है पुत्र नाश। पुत्र नाश से मतलब पुत्रों को मृत्यु भय तक है। इसका मैंने आपको उदाहरण बताया कि डिहाइड्रेशन से ऐसे में पुत्र संतान को बहुत अधिक पीड़ा देखने में आती है। नेक्स्ट है दक्षिण दिशा, साउथ, यम का स्थान है। अगर हम इस दिशा में जलाशय, कुआं, बोरिंग, स्विमिंग पूल का निर्माण करते हैं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है दोस्तों। यहां पर भी, साउथ में भी, दक्षिण में भी हमें किसी भी हालत में जलाशय, कुआं, बोरिंग, स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं करना है। यहां पर दक्षिण में पत्नी नाश, हानि और विनाश, कंटिन्यूअस लॉसेस। चाहे आप कोई भी व्यापार करते हो, अगर आप व्यापार नहीं करते, जॉब करते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आप कोई और कार्य उसके साथ करते हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस होंगे। और अगर कुछ भी नहीं करते, आप खाली जॉब करते हैं, तो भी आपको इतने अनावश्यक खर्चे करने पड़ेंगे कि आपकी जो मासिक आय है वो आपको कम पड़ने लगेगी। तो इसका जो दक्षिण दिशा का है पत्नी नाश, पत्नी के लिए भी ये बहुत खराब है दोस्तों। पत्नी से मतलब आप स्पाउस से मानिए, जिसके जो भी ग्रह स्वामी है। स्पाउस यानी कि पति अथवा पत्नी, उन दोनों को कोई ना कोई रोग हो सकता है। पत्नी के रोगों के लिए ये विशेष रूप से, इसमें जो है स्त्रियों से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं, क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, और विनाश, और ये सर्वनाश का कारण भी बनता है दोस्तों। उसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट जिसको बोलते हैं। ये तो बिल्कुल मृत्यु पीड़ा। अगर आपने साउथ वेस्ट में बोरिंग करा दी या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया या जलाशय बना दिया या वहां पर आपने स्विमिंग पूल का निर्माण करा दिया, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा दोस्तों। मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, आप इतना कष्ट और पीड़ा भुगतेंगे कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रोग, क्रोनिक डिजीजेस, कभी ना लाइलाज बीमारियां देता है ये साउथ वेस्ट का वाटर टैंक। और हानि, लॉसेस, यहां भी कंटिन्यूअस लॉसेस होंगे। घर में बरकत ही नहीं होगी, आप कितना भी कमा ले वो कम पड़ता चला जाएगा और लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। आपने किसी को पैसे दे दिए, वो वापस नहीं आएंगे। इस तरह के सारे जितने अशुभ फल हैं वो आपको साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य और दक्षिण पश्चिम कोण से मिलेंगे। उसके बाद आते हैं पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट के बाद और ईस्ट के बाद अगर कोई दिशा प्रशस्त कही गई है तो वो है पश्चिम दिशा, क्योंकि इसके स्वामी वरुण देव हैं। क्षेत्रों का बंटवारा हम पहले कर चुके हैं कि कौन कौन से, ये सब हमने बताया था आपको, ऊर्जा क्षेत्र है। तो इसमें क्या है, अगर अपन पश्चिम में बनाएंगे, पश्चिम में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जलाशय, कुआं, बोरिंग, स्विमिंग पूल बनाएंगे तो ये सफलता और समृद्धि, जीवन में सफल होगा ऐसे व्यक्ति। उस भूखंड और भवन में निवास करने वाले प्राणियों को निरंतर सफलता प्राप्त होती रहेगी और उनके सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। समृद्धि से मतलब वृद्धि होगी, उसमें निरंतर एडिशंस होंगे। तो ये पश्चिम दिशा का फल है। उसके पश्चात हम आते हैं उत्तर पश्चिम और वायव्य या नॉर्थ वेस्ट। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों, साउथ वेस्ट के बाद ये सबसे खतरनाक है। मैंने आपको जब हमने उत्तर पश्चिम की चर्चा की थी दिशा की,
उस समय भी बताया था, अभी फिर चर्चा करेंगे। शत्रुता, विरोधी प्रबल होंगे आपके। आज की तारीख में शत्रु कौन है आपके? आपके कंपटीटर्स, आपके विरोधी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वो सारे आपके शत्रु हो गए, विरोधी हो गए, क्योंकि वो कंपटीटर हैं आपके। तो अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वो व्यापार करने वाले जितने भी संबंधित व्यापारी हैं वो सब आपके क्या? शत्रु से मतलब कंपटीटर। ये कंपटीटर हमेशा आपके ऊपर हावी रहेंगे दोस्तों। ये हमेशा प्रबल रहेंगे, इनका पलड़ा हमेशा आपसे भारी रहेगा। नाश, चोट, रोग, मृत्यु। नाश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग, असाध्य रोग, चोट लगने का डर है, दुर्घटना होने का खतरा है, रोग, क्रोनिक डिजीजेस, और मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट दुर्घटना से भी हो सकता है, चोट से भी हो सकता है, और किसी असाध्य रोग के कारण भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ा है मानसिक रोग। मेरा ऐसा देखने में आया है, मैंने 2-3 जगह पर यह देखा है कि जैसे ही नॉर्थ वेस्ट में गड्ढा खुदवाना शुरू किया टैंक के लिए, ये 2 केसेस तो ऐसे मुझे जीवन भर याद रहेंगे, जहां उन्होंने गड्ढा खुदवाना शुरू किया और गड्ढा थोड़ा सा खुदा, उसके बाद ही उनके घर में किसी बच्चे को मानसिक रोग यानी कि फिट्स पड़ने शुरू हो गए। दौरे जिसको आप कहते हैं, फीवरल कन्वर्जन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये मानसिक रोग देता है। दौरे पड़ सकते हैं किसी को घर में, किसी भी प्राणी को, किसी भी पारिवारिक सदस्य को। और ये मानसिक वेदना, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब, सिजोफ्रेनिया, ये सब रोग उत्तर पश्चिम वायव्य अथवा नॉर्थ वेस्ट का वाटर टैंक देगा। उसके पश्चात आता है उत्तर। कुबेर का स्थान है दोस्तों, अपन ने चर्चा की थी। ये धन के देवता कुबेर का स्थान है, और कुबेर से धनी कुछ नहीं बताया गया। देवताओं में भी सबसे धनी और कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर है। तो इसके क्या प्रभाव है? शुभ प्रभाव, निश्चित सुख। शास्त्रों में निश्चित शब्द का प्रयोग केवल उत्तर दिशा के संबंध, उत्तर दिशा के जलाशय, बोरिंग और वाटर टैंक के लिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए किया गया। निश्चित शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं और कहीं नहीं किया गया। निश्चित शब्द से मतलब क्या है कि ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर आपने उत्तर दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, जलाशय बना दिया, बोरिंग करवा ली, या वहां पर आपने जो है स्विमिंग पूल का निर्माण कर दिए, तो ये निश्चित मानिए कि आपको सुख, धन, संपत्ति, सफलता, ऐश्वर्य, समृद्धि, शांति, ये सब प्राप्त होना निश्चित है। तो दोस्तों, किस दिशा में हम वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएं अपने भवन में, घर में, या व्यापारिक संस्थान में, या फैक्ट्री में, या उद्योग में, या किसी सार्वजनिक निर्माण के स्थान पर, या कहां बोरिंग कराएं, उसके लिए सर्वोत्तम है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको माला माल कर देने की कुंजी है दोस्तों। निश्चित रूप से मानिए, ये बिल्कुल सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। यदि आपने उत्तर दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया और या बोरिंग करा लिया, या वहां पर जलाशय बना दिया, तो निश्चित मानिए कि आपको सुख, धन, संपत्ति, सफलता, ऐश्वर्य, समृद्धि और शांति, आपके घर का वातावरण बिल्कुल सौम्य रहेगा, शांति रहेगी, पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से प्रेम के साथ वहां निवास करेंगे, हंसमुख वातावरण बना रहेगा, सुख, समृद्धि, धन, अथाह धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य, सफलता, प्रोग्रेस, सक्सेस, ये सब आपके कदम चूमेंगी यदि आपने उत्तर दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जलाशय, बोरिंग या आपका स्विमिंग पूल बना दिया। उसके बाद आता है भूखंड का मध्य स्थान, यानी कि ब्रह्म स्थान। इसकी चर्चा, ब्रह्म स्थान की चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी आप यहां पर समझिए, भूखंड का बिल्कुल मध्य स्थान, यदि आपने वहां पर बोरिंग करवा दिया, या वहां पर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, या आपने वहां पर स्विमिंग पूल बना दिया, तो निश्चित मानिए दोस्तों कि उस भूखंड में या उस भवन में निवास करने वाले प्राणियों ने अपने लिए सर्वनाश का एक ऐसा कारण उस भूखंड में उत्पन्न कर दिया है, जिसके चलते पतन यानी कि
निश्चित रूप से उसी दिन से उस परिवार का, उस भूखंड में निवास करने वाले प्राणियों का पतन प्रारंभ हो जाएगा, धन हानि होगी, रोग, क्लेश, अशांति, सर्वनाश। शास्त्रों में एक ही शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है मध्य स्थान के जलाशय या बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, और वो शब्द है जिसको सबसे अधिक उन्होंने बहुत अधिक ग्रेविटी के साथ कहा है, वो है सर्वनाश। यानी कि जितने भी तरह के सुख एक सांसारिक व्यक्ति को इस जीवन को भोगने के लिए चाहिए, उन सब का नाश करने वाला एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं, ये मध्य स्थान या ब्रह्म स्थान का भूखंड है। यानी कि भूखंड के बीच में अगर आपने बिल्कुल बोरिंग, जलाशय, कुआं या स्विमिंग पूल बना दिया तो ये व्यक्ति के सर्वनाश का कारण है। इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट भी है, गृह स्वामी की मृत्यु भी है, मतलब गृह स्वामी की मृत्यु निश्चित रूप से कही गई है, पतन है, धन हानि है, लॉसेज ही लॉसेज है, जितना धन आपके पास है आप उसको भी खो देंगे, रोग है, असाध्य रोग है, निरंतर रोग उस परिवार से पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, आज ये बीमार, कल को दूसरा बीमार, परसों तीसरा बीमार, क्लेश रहेगा, हमेशा क्लेश का वातावरण रहेगा, अशांति का वातावरण रहेगा दोस्तों। तो यदि आप, सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। यदि आपने उत्तर दिशा में जलाशय, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल, बोरिंग कुछ भी बना दिया, जल यानी कि पृथ्वी के नीचे जल संग्रहण की व्यवस्था यदि आपने उत्तर दिशा में कर दी तो निश्चिंत हो जाइए, निश्चित मानिए आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सफलता, जीवन में ऊंचाइयां सब प्राप्त होंगी दोस्तों। तो उत्तर दिशा का अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको माला माल कर देगा, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकता हूं ये बात, और बहुत सारी जगह पर ये मेरे अनुभव में आया है कि ये सबसे सर्वोत्तम दिशा है। इसके बाद उत्तर दिशा के बाद अपन दूसरी दिशा की ओर चले। अगर आप उत्तर दिशा में बनाने में असमर्थ है, उत्तर दिशा तो सर्वोत्तम दिशा है, उत्तर दिशा के बाद दूसरे नंबर पर आती है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। यदि आप उत्तर में नहीं बना पा रहे हैं किसी कारण से तो उसको नॉर्थ ईस्ट में बनाइए, ईशान कोण में बनाइए, उसके भी लगभग फल जो है उत्तर दिशा के अनुसार ही हैं। लेकिन सर्वोत्तम उत्तर दिशा, उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा, ईशान या नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में भी आपको संपत्ति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य और वृद्धि प्राप्त होगी दोस्तों। और अगर आप उत्तर में भी नहीं बना पा रहे, उत्तर पूर्व में भी नहीं बना पा रहे, पूर्व में भी नहीं बना पा रहे, तो अंतिम है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, इन चार दिशाओं में केवल आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, जलाशय या स्विमिंग पूल का निर्माण कराना है दोस्तों भूखंड में। इसके अलावा कोई भी दिशा प्रशस्त नहीं कही गई है। सबके इतने अशुभ परिणाम हैं कि रूह कांप जाती है दोस्तों। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न आता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक का साइज क्या होना चाहिए। इस पर बहुत गहरे मतभेद हैं लोगों में। शास्त्रों में इसका जो उल्लेख मिलता है वो घनाकार का उल्लेख मिलता है। ये घनाकार होना चाहिए। घनाकार से तात्पर्य वाटर टैंक की लंबाई, चौड़ाई, जलाशय की लंबाई, चौड़ाई और गहराई इस ये एक ही साइज में होनी चाहिए, एक ही अनुपात होना चाहिए इसका। और इसके लिए आप वर्तमान समय में यदि देखें तो एक पुरुष प्रमाण यानी कि 5.25 फुट, और ये ऑड नंबर में होना चाहिए, इवन नंबर में नहीं हो जाए। विश्व अंडरग्राउंड वाटर टैंक का साइज जो है वो घनाकार होना चाहिए। घनाकार से तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों बराबर होनी चाहिए उसकी। और इसके पैमाने के मान कितना होना चाहिए, लंबाई या चौड़ाई या गहराई कितनी होनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। एक पुरुष प्रमाण, एक पुरुष प्रमाण, दो पुरुष प्रमाण, तीन पुरुष प्रमाण। भूखंड के आकार और साइज के हिसाब से जितना बड़ा भूखंड है उस भूखंड, वर्तमान समय में हमारे पास भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, हमारे को भूखंड चयन की इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितने प्राचीन समय में थी। छोटे छोटे भूखंड हैं, तो एक तो ये विषम संख्या में होनी चाहिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जैसे कि मैं, और सवाई होनी चाहिए। या जैसे अगर एक पुरुष प्रमाण इसके लिए सर्वोत्तम है, जो कि 200 गज के भूखंड में आराम से बनाया जा सकता है, 5.25 फुट चौड़ाई, 5.25 फुट लंबाई और 5.25 फुट गहराई। अगर आप इतना नहीं बनाना चाहते, जैसे 3.25, 5.25, 7.25, 9.25, 11.25, इसमें आप इतनी ही लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ही गहराई का
अगर आप जलाशय बनाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा और कहां पर नहीं होना चाहिए? मुख्य द्वार से, भूखंड के मुख्य द्वार से अंदर घुसते हुए वो रास्ते में नहीं आना चाहिए, यानी गेट के बीच में नहीं होना चाहिए। आपका जो गेट का पथ है जिससे आप मुख्य द्वार से भूखंड में एंट्री ले रहे हैं, वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर होगा तो इसके क्या फल है दोस्तों? इसके अशुभ फल है पथ भ्रष्ट। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि उस भूखंड पर, उस भवन में निवास करने वाले प्राणी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। पथ भ्रष्ट से तात्पर्य क्या है? वो अपने जो नैतिक मूल गुण हैं हमारे, उनसे भटक जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनमें फंस सकते हैं, व्यसनी हो सकते हैं, चोरी करना सीख सकते हैं, झूठ बोलना सीख सकते हैं और उससे धनोपार्जन कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से उस भवन में निवास करने वाले जो गृह स्वामी हैं, उसकी संतान पथभ्रष्ट हो सकती है, वो व्यसनी हो सकती है, बुरी आदतों का शिकार हो सकती है, अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो सकती है। अनैतिक कार्य मतलब मान लीजिए कि जिस वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध है, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उन वस्तुओं के व्यापार में संलिप्त हो सकती है, उन वस्तुओं का व्यापार कर सकती है। तो दोस्तों, भूखंड के में वाटर टैंक के आकार के बारे में हमने चर्चा करी। गेट के बीच में वाटर टैंक अगर बन गया तो उसके अशुभ परिणामों पर चर्चा करी। और इसके साथ ही आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, यदि आपने अपने भूखंड में वाटर टैंक बनाया है या जलाशय बनाया है या बोरिंग बनाया है, तो उसे एक तो खाली नहीं रखना कभी भी दोस्तों, उसमें जल भरा रहना चाहिए। और जल भी कितना भरा रहना चाहिए? ये नहीं कि आपने थोड़ा सा जल भर दिया, उसको कम से कम पौना 3/4 हमेशा भर कर रखें दोस्तों। दूसरा, उसमें पानी सड़ना नहीं चाहिए। सड़ने से तात्पर्य वो पानी रोटेट होना चाहिए। उसको आप काम में ले, पुनः दोबारा भरें, काम में ले, पुनः दोबारा भरें। यानी कि एक तो वाटर टैंक और को जलाशय को आपने खाली नहीं रखना, क्योंकि वो फिर वहां पर जल संग्रहण का प्रभाव नहीं देगा, जल ऊर्जा का प्रभाव नहीं देगा। वहां पर आपको वो एक गड्ढे का, खाली गड्ढे के अशुभ प्रभाव देगा दोस्तों, गड्ढे के प्रभाव देगा। इसलिए वो नहीं करना है, उसमें जल रखना है और जल भी लगभग 3/4 रखना है आपको। ये नहीं कि आपने उसमें 2 इंच 4 इंच पानी भर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसमें जो है लगभग पौना भरना है उसको, और उस पानी को सड़ने नहीं देना है। वो पानी रोटेट होना चाहिए, पानी उस पानी को काम में ले, रेगुलर यूज में ले और उसके बाद उसे पुनः भरते रहें। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि उत्तर दिशा का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जलाशय, कुआं, बोरिंग और स्विमिंग पूल आपको कैसे मालामाल कर देगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अन्य किसी विषय पर फिर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।